गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABC पोकी में स्वागत है। आज का हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ का 7th लेक्चर रहेगा और हमारा टॉपिक रहेगा हार्मनी इन सोसाइटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपनी सोसाइटी में कैसे हार्मनी में रह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये समझाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसी को कवर करवाते हुए मैं आपको सोसाइटी में हार्मनी में कैसे रहा जा सकता है उसको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, कि अगर हम व्यापकता में देखें तो ह्यूमन का लाइफ का गोल क्या है। ठीक है, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो इन 4 पहलुओं पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो इसके आगे मैंने लिखा हुआ है इन एवरी इंडिविजुअल। इसका मतलब कि देखो, हमने पहले राइट अंडरस्टैंडिंग की पिछले टॉपिक्स में भी बात करी थी। तो वहाँ हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोगों को अपने आप में राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। हम लोगों को समझदार होना चाहिए। अगर हम लोग हम लोगों में सही समझ आ सकेगी तो ही हमारे जो डिसीज़न है वो सही हो पाएंगे। ठीक है, हम लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या कहाँ जाना है, क्या नहीं कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना। तो ये सारे डू एंड डोंट्स हैं, हमें लाइफ में पता चलेंगे अगर हमारे इसकी एक ही कंडीशन है, अगर आप में राइट अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप में सही समझ है। तो अगर हमारा अपनी लाइफ का गोल देखें, कंप्रीहेंसिव गोल देखें, मतलब अब थोड़ा ब्रॉड सेंस में सोचें, तो हमने अपने में तो राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना ही है। तो हमारी लाइफ का ये भी गोल है कि जो हमारे साथ लोग एसोसिएट हैं, जो हमारा फैमिली है या हमारी सोसाइटी है या हमारे नेबर्स हैं या जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, तो उन लोगों को में भी राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों को अपने में तो सही समझ को लाना ही है, तो हम लोगों को थोड़ा सा एफर्ट्स दूसरों को में सही समझ डेवलप करने में भी लगानी पड़ेगी। तो थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों को करने पड़ेंगे अगर आपने अपना लाइफ का जो गोल है उसको अचीव करना है। सेकंड वन इज़ प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। ठीक है, देखो पहले आप अगर थोड़ा पीछे चले जाओ तो आप देखो कि घर में एक ही आदमी कमाने वाला होता था। ठीक है, उसी की जिम्मेवारी होती थी कि उसने सभी को जितना भी उनका नर्चरिंग का है, प्रोटेक्शन का है ना, उनका शेल्टर है, जो भी सारे खर्चे उसने उठाए होते थे। एक बंदा कमाता था, सभी खाता था। वो मतलब पूरी फैमिली की प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करता था। आजकल जो सिनेरियो है वो क्या है कि हर एक को अपनी कमाई की तरफ है, हर एक का फोकस जो है वो अपनी कमाई की तरफ है कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है, बाकी का जो बनता है बने। तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना। इससे भी देखो जो ह्यूमन लाइफ का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमारी ह्यूमन लाइफ का जैसे आप गोल है हैप्पीनेस, अगर आपके फैमिली मेम्बर में में प्रोस्पेरिटी नहीं है, लोगों में भूख मची हुई है ना, तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप तक किसी ना किसी तरीके से आएगी और आप अनहैप्पी हो जाओगे। तो आप लोगों ने राइट अंडरस्टैंडिंग, पहला तो राइट अंडरस्टैंडिंग है आपने डेवलप करनी है, दूसरों में भी, अपने भी सही समय डेवलप होती है। तो आपने अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए भी काम करना है और फैमिली के बाकी मेंबरों के लिए भी काम करना है। जैसे आप में कॉम्पिटेंस है, आप में इतनी योग्यता है कि आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आपके पास अच्छा पैसा है ना, तो अगर आपका कोई भाई बहन थोड़ा पीछे रह गया है ना, तो उसको अगर मतलब किसी भी तरह से अगर उसको थोड़ी मोरल सपोर्ट चाहिए तो मोरल सपोर्ट से पुश करो, अगर उसको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियल हेल्प करो, है ना। उसको हर तरह की जो भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो उससे उसके जीवन का उद्धार करने की कोशिश करो और इंश्योर करो कि आपकी पूरी फैमिली में जो प्रोस्पेरिटी है वो हो सके। तो थर्ड पॉइंट हमारा है फियरलेसनेस एंड ट्रस्ट। तो सोसाइटी का आज का तो आप सिनेरियो आपको पता ही है कि ट्रस्ट तो किसी को भी किसी पे नहीं है ना। तो ये आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये सही बात है या गलत। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर इन ऐसे रिलेशंस का क्या फ़न है ना, क्या मतलब रह जाता है रिलेशन का।
है ना? तो आप लोगों को ट्रस्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा। मतलब आपको सोसाइटी में ऐसा माहौल चाहिए कि आप डर में जियो, कि जहाँ आपको सोसाइटी में ऐसा माहौल चाहिए कि आप मतलब बिना डर के जियो, बिंदास जियो, है ना? तो आई मेरे को आइडिया है कि आप सबको बिना डर के वाली ज़िंदगी ही चाहिए, कि आपको किसी का डर ना हो सोसाइटी में, आप आराम से कहीं आ जा सको। आज आप देखो, आप सड़क पे अकेले जा नहीं सकते, रात को थोड़ा अंधेरा हो जाए तो आप कहीं जा नहीं सकते, आप अपने घर को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। क्यों? आपको डर है। डर किससे है? यही चोरों से, डकैतों से, है ना? मतलब ह्यूमन को ह्यूमन से डर है। ये भी आज का क्या सिनेरियो बन चुका है कि हमें जानवरों से अगर डर है, किसी जंगली जानवर से डर है तो समझ आता है, लेकिन हम बंदा ही बंदे से डर रहा है, इंसान ही इंसान से डर रहा है ना? तो हमने अपनी सोसाइटी का क्या माहौल बना के रखा है। तो इसमें देखो, एक बंदा तो इस माहौल को चेंज कर नहीं पाएगा, आप सब लोगों के इसमें एफर्ट चाहिए। तो आप अपने पहले तो अपने पे अगर काम करोगे, अपने आप में राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, सभी लोगों में प्रोस्पेरिटी होगी, है ना? कोई भी थोड़ा, आप समझ सकते हो, फाइनेंशियली वीक ना हो, तो अगर फाइनेंशियल वीक नहीं होगा तो उसको कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो अपने आप ही सोसाइटी में वो माहौल बनता जाएगा, ट्रस्ट वाला माहौल बनता जाएगा, है ना? तो थोड़ा तो एफर्ट्स आप लोगों को करना ही पड़ेगा इसको करने के लिए। तो नेक्स्ट है को एग्जिस्टेंस इन नेचर। तो आपको नेचर के साथ भी तालमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है? आज का सिनेरियो अगर आप देखो, तो अगर हम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं ना, तो वो इसी चीज़ में है कि हमारा नेचर के साथ कोई को एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है को एग्जिस्टेंस नहीं है? इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आपको जो जो नेचर से आपको चाहिए, नेचर आपको दे रही है, ठीक है? नेचर तो पूरा तालमेल बना के बैठी हुई है। आपको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नेचर आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको धूप चाहिए, नेचर आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए, खाने पीने की चीज़ों को प्रोडक्शन करने के लिए सॉइल चाहिए, सॉइल भी उपजाऊ चाहिए, तो नेचर आपको प्रोवाइड कर रही है ना? इसके बदले में आप नेचर को क्या कर रहे हो? अगर आपको नेचर जैसे ऑक्सीजन दे रही है ना, तो आपको पता है ऑक्सीजन ट्री से मिलती है, तो आप उन ट्री को इनरिच करने का मतलब आप उसकी ग्रोथ में बढ़ोतरी कर रहे हो, जहाँ उसको स्टेबल रखे हुए हो, जहाँ उससे भी कम कर दिया आपने, ठीक है? आप देखो, आपने उससे भी कम कर दिया, आपने ट्री को काटना शुरू कर दिया, लेकिन प्लांटेशन करनी बंद कर दी, है ना? अगर हवा की बात करें तो नेचर तो आपको प्योर एयर दे रही है, आपने उसको भी पोल्यूट करा हुआ है। तो हर जगह पे आप लोगों की दिक्कत है, तो इस दिक्कत को आप लोगों ने ठीक करना है, आपने नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस बना के रखना है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग अगर हम इंश्योर कर पाते हैं इन एवरी इंडिविजुअल एंड प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, ट्रस्ट इन सोसाइटी, कोएग्जिस्टेंस इन नेचर, तो ही हम हैप्पीनेस वाली स्टेज को अचीव कर पाएंगे, तो ही हमारी जो हैप्पीनेस वाली स्टेज है ना वो आएगी। अदरवाइज़ हमारी हैप्पीनेस वाली स्टेज आने वाली नहीं है। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आपके डिसीज़न डेफिनेटली गलत होंगे। डिसीज़न गलत होंगे, आपको पता ही नहीं आपने क्या खाना है, क्या पहनना है। अगर आपकी खाने की चॉइस रॉन्ग हो चुकी है ना, तो उससे आप मतलब बीमार हो जाओगे। अगर अनहेल्दी खाओगे तो डेफिनेटली बीमार तो हो ही जाओगे, है ना? तो प्रोस्पेरिटी के लिए भी आप सिर्फ अपनी प्रोस्पेरिटी पे फोकस कर रहे हो, आपको फैमिली मेम्बर के साथ या आपके साथ जो भी एसोसिएट हैं उनकी प्रोस्पेरिटी से कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने आप से मतलब है, आप सेल्फ सेंटर्ड हो रखे हो, है ना? तो सोसाइटी चाहे कैसी भी चल रही है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, नेचर के साथ आपकी कोई कोएग्जिस्टेंस नहीं है ना? आप अपने आप को इनरिच करने की तरफ ध्यान दे रहे हो, नेचर से तो चीज़ें ले रहे हो, लेकिन नेचर को बदले में आप कुछ नहीं दे रहे, है ना? आपका कोई तालमेल नहीं है नेचर के साथ। आप नेचर को, मैं अगर कहूँ तो आप नेचर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो, है ना? जैसे आप उससे हवा तो ले रहे हो लेकिन उसकी हवा को पोल्यूट कर रहे हो, ठीक है? उसकी जो ज़मीन है, जैसे नेचर की एक पार्ट ज़मीन भी है, तो उससे आपने जो भी प्रोडक्शन करनी है वो तो आप कर रहे हो, लेकिन उसकी जो फर्टिलिटी है उसको कम कर रहे हो, है ना? जैसे पानी है ना? तो पानी के जो नेचुरल स्रोत हैं, तो वो नेचर तो आपको पानी दे रही है, लेकिन आपने वाटर को भी पोल्यूट करा हुआ है। तो आपने हर जगह गड़बड़ करी हुई है, तो आपको कभी भी हैप्पीनेस वाली स्टेज ऐसे अचीव नहीं होगी। आपको इन 4 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा अगर आप अपनी हैप्पीनेस वाली स्टेज को अचीव करना चाहते हो। तो यू हैव टू वर्क ऑल दीज 4 एस्पेक्ट्स।
तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि व्हाट आर द एक्चुअल मेकिंग एफर्ट्स फॉर, हम लोग किस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जैसे हमारी एक जो अजम्पशन बन चुकी है, अब सभी में ही बन चुकी है कि मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। तो अगर पैसा ही सब कुछ है तो हमारा जो मोस्टली एफ़र्ट्स हैं लाइफ के, हम ज़्यादातर अपने एफ़र्ट्स किस चीज़ में लगा रहे हैं, पैसे को कमाने में, पैसे को अर्न करने में, फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ को अर्न करने के लिए हम लगा रहे हैं। मैं कहूँ तो हमारे 100% एफ़र्ट्स ही फ़िज़िकल फैसिलिटी को अचीव करने के लिए हैं। हम 0% एफ़र्ट लगा रहे हैं राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, चाहे वो अपनी बात करें, चाहे अपने साथ एसोसिएट जो लोग हैं उनकी बात करें। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो अगर आपके रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं तो आप उन पे भी 0% एफर्ट्स लगा रहे हो। आप खुद ही देख लो, अगर आपकी किसी के साथ नहीं बन रही तो आपने उसको, अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करा? आपने कुछ नहीं करा होगा। अगर किसी ने आपको एक बात सुनाई है, आपने उसको बदले में 4 बातें सुनाई होंगी, ना कि उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी होगी। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। तो अगर यही सिनेरियो रहेगा तो सोसाइटी का माहौल तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। तो सोसाइटी में फिर वो डर भी होगा, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो डर होगा, ठीक है। डोमिनेशन होगी, एक्सप्लॉयटेशन होगी, ठीक है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे, क्योंकि हर किसी का तो एक ये बन गई ना जंक्शन कि मनी इज़ एवरीथिंग, तो सभी पैसे के पीछे भागेंगे, पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक वो पैसा कमाना चाहेंगे। पैसा कमाने के लिए वो लोगों को डोमिनेट भी करेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट भी करेंगे। तो अगर आप अपनी सोसाइटी देखो तो ये चीज़ें चल ही रही हैं। तो अगर ये माहौल है तो आप देखो खुश कौन है? ना तो जिसका शोषण हो रहा है वो खुश है, ना जो शोषण कर रहा है वो खुश है। क्योंकि खुश तो कोई नहीं रह पाएगा, किसी को दुख दे के कोई भी खुश रहने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर में ये चीज़ें है ही नहीं कि क्योंकि एक एनर्जी पास करोगे ना, जैसे ही पास करोगे वैसे ही आपको मिलेगी। तो आप अगर आप एक अच्छी सोसाइटी चाहते हो तो आपको, जैसे जो हमने 4 एस्पेक्ट्स देखे हैं, है ना, कि आपको राइट अंडरस्टैंडिंग पे, प्रोस्पेरिटी पे और ट्रस्ट पे और कोएग्जिस्टेंस पे विद नेचर, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं काम करते तो आपकी सारी सोसाइटी का माहौल जो है वो तो फिर है ही, और आगे आगे इससे भी वर्स्ट होता जाएगा। तो ये 4 चीज़ों के हम फिर एक बार इसको देख लेते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग, वी हैव ओनली इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स, नो राइट अंडरस्टैंडिंग, नो ट्रू हैप्पीनेस। हम लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है। हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोगों ने फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ अचीव कर ली तो हम लोग हैप्पीनेस वाली स्टेज पे आ जाएंगे। आप देखो अपने आसपास, रियल टाइम एग्जांपल्स देखो, जिन लोगों के पास सभी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो हैप्पी हैं? नहीं हैं, वो हैप्पी नहीं हैं, वो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों पे काम नहीं करा। उनने स्किल्स लिए हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, लेकिन उनमें राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। देखो, आपको पास इन्फॉर्मेशन होना एक अलग चीज़ है और आप में सही समझ होना एक दूसरी चीज़ है। तो इन्फॉर्मेटिव तो बहुत है, लोगों के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन तो आप कहीं से भी इकट्ठी कर लो, लेकिन आपके डिसीजन सही होंगे उस इन्फॉर्मेशन को लेकर, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो तभी होंगे अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है। Prosperity in family, we forget that we need for physical facility is limited. हम लोग भूल चुके हैं कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो लिमिटेड है। हमें फ़िज़िकल फैसिलिटी लिमिटेड फ़िज़िकल फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। रहने के लिए एक ही घर चाहिए, हम लोगों को 5 घर नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे कि हम लोगों का फोकस है कि हम ही इकट्ठा कर लें सब कुछ। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो दूसरों के पास क्या बचेगा? अगर दूसरों के पास नहीं बचेगा तो वो फिर क्या होगा? फिर उससे दिक्कत ही आएगी। तो ऐसे जैसे लोगों ने ये चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वो बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसके बदले में आपको प्रोस्पेरिटी के लिए अपनी फैमिली में प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना है कि आप अकेले ही ना सब कुछ इकट्ठा करके बैठ जाओ। आप मतलब शेयरिंग करो, ठीक है, शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। सबके साथ मिल बांट के खाओ, आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। तो थर्ड है ट्रस्ट इन सोसाइटी। तो आज देखो ट्रस्ट के नाम पे, जहाँ फेयरलेसनेस के नाम पे हो क्या रहा है, हम लोग पावरफुल बनने पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग पावरफुल हो जाएं,
हमारे पास अभी आप देखो सभी कंट्रीज़ में देखो, हर कोई नया का नया वेपन बनाने में, हर कोई नया का नया वेपन ख़रीदने में लगा हुआ है। किसी का फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि हम लोग अपने लोगों में ट्रस्ट डेवलप कर पाएँ। उन लोगों को लगता है कि अगर पावरफुल बन जाएंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो पीसफुल हो जाएगी। आप देख लो जितने लोग पावरफुल हो गए हैं, क्या उनकी सोसाइटी पीसफुल या उनकी कंट्री पीसफुल हो गई है? आंसर इज़ नो, नहीं होगी, नहीं हुई है, ना ही होंगी, इससे नहीं होगा। आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी में। तो फोर्थ इज को एग्जिस्टेंस विद नेचर। तो हम देखो को एग्जिस्टेंस पे तो हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हुआ, नेचर का तो हमने बुरा हाल करा हुआ है इंसानों ने, ठीक है। तो आप लोगों को बस अपनी जो आप लोगों को चीज़ें चाहिए नेचर से, आप वो तो ले रहे हो, लेकिन नेचर को आप फुल एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आपने, जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया है कि आपने अगर नेचर से हवा ले रहे हो तो हवा को पोल्यूट कर दिया, पानी ले रहे हो तो पानी को पोल्यूट कर दिया, सॉइल यूज़ कर रहे हो तो उसको पोल्यूट कर दिया। मतलब कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जिसको आपने पोल्यूट ना करा हो या जिसको आपने एक्सप्लॉइट ना करा हो। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। अगर कोई भी आपको दिक्कत है इस टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो।